हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एकादशी व्रत के नियम। एकादशी व्रत किसको करना चाहिए? एकादशी व्रत आप अगर पहले से नहीं करते हैं और स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको कब से स्टार्ट करना चाहिए? एकादशी व्रत में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए? तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो एकादशी व्रत जो है हिंदू धर्म में इसका बहुत ज़्यादा महत्व है। ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति एकादशी व्रत को करता है वह समस्त देवी देवताओं की पूजा करने जैसा फल प्राप्त करता है, और जब पूर्ण रूप से व्रत सफल हो जाता है तो वो व्यक्ति पापों से मुक्ति प्राप्त कर लेता है और उसके जीवन के सभी बिगड़े हुए काम बन जाते हैं। लेकिन आपको एकादशी व्रत करने का शुभ फल तभी मिलेगा जब आप इस व्रत को निश्चित समय और शास्त्रों के अनुसार बताए गए नियम के अनुसार करते हैं। इसके अलावा ऐसी मान्यता है कि यह व्रत कुछ लोगों को नहीं करना चाहिए। तो चलिए फिर देखते हैं इसके नियम, किसको करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए और कब से आप इस व्रत को स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि एकादशी व्रत किसको करना चाहिए। तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जो महिला पुरुष एकादशी व्रत को रखने की इच्छा रखते हैं वह लोग एकादशी व्रत को पूरे नियम और विधि विधान के साथ रख सकते हैं, और इस दिन भूल कर भी किसी को भी कटु वचन और किसी जीव की हत्या, मांस मछली का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से एकादशी का व्रत सफल नहीं होता है। जैसा कि एकादशी व्रत वाले दिन जातक या जातिका को 2 दिन पहले से ही मांस मछली, लहसुन, प्याज इन सब का सेवन बंद कर देना चाहिए। ऐसे में अगर कोई व्यक्ति इन सब का सेवन नियमित रूप से करता है तो उस व्यक्ति को एकादशी का व्रत भूलकर भी नहीं करना चाहिए, नहीं तो आप में भयंकर अंधेरा आ जाएगा। क्योंकि एकादशी व्रत स्वच्छता पूर्वक रखा जाता है और शुद्ध सुपाच्य भोजन किया जाता है, इसलिए जो व्यक्ति शराब, मांस मछली का सेवन करते हैं उन्हें ये व्रत नहीं रखना चाहिए। और अगर रखना चाहते हैं तो 2-3 दिन पहले से ही मांस मछली का सेवन बंद करना होगा, और व्रत रखने के 1 महीने बाद तक भी आपको इसका सेवन नहीं करना चाहिए। अब हम जान लेते हैं एकादशी व्रत को करने के नियम। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हर धर्म में हर व्रत को करने के अपने अलग अलग नियम होते हैं, और जब हम उन्हीं नियम अनुसार व्रत रखते हैं तभी शुभ फल मिलता है। इसी तरह से हिंदू धर्म में एकादशी व्रत को करने के कुछ खास नियम बनाए गए हैं। तो चलिए हम नियम जान लेते हैं। सबसे पहला नियम जो ये है कि जो व्यक्ति एकादशी व्रत को रखता है उसे 1 दिन पहले से ही अपने घर की अच्छे से साफ़ सफाई कर देनी चाहिए, और 1 दिन पहले या 2 दिन पहले से मांस मछली, लहसुन, प्याज, मसूर की दाल का सेवन भी बंद कर देना चाहिए। दूसरा नियम है, एकादशी व्रत वाले व्यक्ति को अपने मन में किसी भी प्रकार का क्रोध और लालच नहीं लाना चाहिए। एकादशी वाले दिन आप किसी भी हरे पौधे और जीव जंतु को हानि ना पहुंचाएं, ना आप इस दिन तुलसी तोड़ें। अगर आपको विष्णु जी को तुलसी पत्र चढ़ाने हैं तो आप 1 दिन पहले तुलसी पत्र तोड़ के रख लें, ना एकादशी के दिन तुलसी जी को आप पानी दें। एकादशी के दिन घर में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। उसका कोई रीज़न है, वो ये है कि चींटी या अन्य छोटे जीवों की मृत्यु होने का भय रहता है, और अगर घर में झाड़ू लगाएं तो बहुत ही संभाल कर लगाएं, किसी भी जीव की हत्या ना होने पाए, नहीं तो आपका व्रत सफल नहीं होगा। एकादशी व्रत रखने वाले व्यक्ति को उस दिन किसी से भी ज़्यादा देर तक वार्तालाप नहीं करना चाहिए और सोच समझकर ही कोई शब्द बोलना चाहिए। एकादशी व्रत वाले दिन भूलकर भी बाल नहीं कटवाने चाहिए। एकादशी के दिन जितना हो सके आप गरीबों को दान करें। अगर कोई आपको खाने के लिए अन्न दे रहा है तो आप उन्हें ग्रहण ना करें। एकादशी व्रत को महीने में 2 बार रखना चाहिए, पहला अमावस्या होने पर और दूसरा पूर्णिमा होने पर। एकादशी वाले दिन ना तो आपको चावल ग्रहण करना है, ना आपको चावल विष्णु जी की पूजा में रखना है। इसकी जगह आप सफ़ेद तिल का उपयोग कर सकते हैं। और मान्यता तो ये भी है कि मान लीजिए आपके घर में कोई एकादशी का व्रत रख रहा है तो सभी घर वालों को जो व्रत कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, चावल ग्रहण करना ही नहीं चाहिए। अब हम जान लेते हैं एकादशी व्रत को करने का शुभ समय। जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे, एकादशी व्रत भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी को समर्पित है, इसलिए एकादशी व्रत वाले दिन आपको, जिसको भी एकादशी का व्रत करना है उसको सूर्योदय से पहले उठ जाना चाहिए। फिर घर के अच्छे से साफ़ सफाई करके स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ कपड़े पहन लेने चाहिए।
उसके बाद गरुड़ पर विराजमान दिव्य भगवान विष्णु की पूजा करें और उनके सामने धूप बत्ती अगरबत्ती जलाकर आरती करें और पंचामृत से भगवान विष्णु का अभिषेक करें और उनके दिव्य मूर्ति के सामने फल फूल मेवा मौली आदि अर्पित करें। उसके बाद दोनों हाथ जोड़कर एकादशी व्रत में बनाए गए नियमों का पालन करने का संकल्प लें। इसके अलावा आपका व्रत सफल हो जाए, इसके लिए आप भगवान से प्रार्थना करें कि हे त्रिलोकीनाथ, मेरी लाज आपके हाथ में है, अतः आप हमें इस प्रण को पूरा करने की शक्ति प्रदान करें। उसके बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप करें और एकादशी की कथा सुने। इस तरह आप अपना एकादशी व्रत को पूर्ण करें। एकादशी व्रत में आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, तो एकादशी व्रत को करने वाले जातक जातिका को मांस मछली लहसुन प्याज मसूर की दाल का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके अलावा अगर आप 11 दिन की एकादशी का व्रत रखते हैं तो शलजम गाजर गोभी पालक इन सब का सेवन 2 दिन पहले ही बंद कर देना चाहिए। एकादशी व्रत वाले दिन आपको केला आम अंगूर पिस्ता बादाम जैसे फलों का सेवन करना चाहिए। अगर आप एकादशी का व्रत शुरू करना चाहते हैं तो आप इस व्रत को किसी भी शुक्ल पक्ष की एकादशी से शुरू कर सकते हैं, लेकिन वास्तव में इस व्रत की जो शुरुआत होती है वो उत्पन्ना एकादशी से ही होती है, क्योंकि ये एकादशी मार्गशीर्ष माह में आती है और इसे ही पहली एकादशी माना जाता है। तो ये थी एकादशी व्रत के बारे में जानकारी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी ही मोर वीडियोस के लिए। एकादशी व्रत कथा की वीडियो भी इसी चैनल पर मैं अपलोड करूँगी, तो आप उसे भी देखें अगर आप व्रत कर रहे हैं तो भी, और अगर व्रत नहीं कर रहे हैं तो भी एकादशी व्रत की कथा ज़रूर सुनें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।